से आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आपकी स्टडी को और अच्छा करने के लिए जो है हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लेक्चर क्लासेस, लाइव क्लासेस और बहुत सारे अपडेट्स आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वीवीआई टॉपिक्स। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आइए आज हम बायोलॉजी की बात करते हैं, क्लास 12th की बात करते हैं और इसमें जो है हम 5 एग्ज़ाम के क्वेश्चन सेट की बात करेंगे। और अगर इस वीडियो में मैं पूरा नहीं कवर कर पाता हूं तो मैं लिंक इसमें दे दूंगा, उस लिंक पे आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा अप्रैल 2022 का, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट है अप्रैल 2022। तो इसमें देखिए किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका जो कोड होता है बायोलॉजी का वो 314 है और इसमें थ्योरी सेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें जो है 80 मार्क्स का आपसे ये थ्योरी होता है, 3 घंटे का ये पेपर होता है। टोटल इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ABCD इस तरीके से MC क्विज में आएंगे तो आपके ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसमें देखिए ध्यान से, जैसे कि सवाल आपके सामने, आप चाहें तो इन सवालों को लिख सकते हैं या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डायरेक्ट आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। सबसे पहला सवाल आपके सामने है जो कि लिखा, विच ऑफ दिस प्लांट्स एक्सिबिट्स सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब निम्नलिखित पौधों में से कौन सा मृतजीवी पोषण दर्शाता है। तो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसका लाइव क्लासेस बस अब अवेलेबल हो गया है। तो जिन लोगों को भी इसका लाइव क्लास लेना है वो अप्रैल सेशन वाले या नेक्स्ट अक्टूबर सेशन वाले या कोई भी हो, वो मुझे आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9643480201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई जब A baby is born with a genetic disorder. His cells have 47 chromosomes and his लिखा है नहीं, karyotype is 45 plus XY. Name this disorder he is suffering from. तो इसमें कौन सा होगा उसका ना, सिडल एल एनीमिया होगा या टर्नर सिंड्रोम होगा या डाउन सिंड्रोम होगा या आप इसका क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम होगा। तो भाई क्या होगा, अनुवांशिक विकारग्रस्त है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरह का एंटीबायोटिक के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे यहाँ पर तो बैक्टीरिया के ऊपर इसने सवाल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर आप आते हैं यहाँ पर तो है ध्यान से देखेंगे तो एंटीबॉडी जो हमारा कोलेस्ट्रॉम है, मतलब नवजात शिशु का, तो जो आपका इम्यूनिटी होता है उसके बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे यहाँ पर तो ये पूछा है आपसे कि आपके साथ एक मतलब आपका एक क्लासमेट है तो वो जो है सूखा हुआ चने के दानों को पानी में डाल के रात भर के लिए छोड़ देता है। तो उसने देखा कि दाने पूर्ण रूप से फूल गए। तो इस परिघटना क्या नाम होगा। देखिए इसमें होगा ऑस्मोसिस है या इम्बिशन है या प्लाज्मोलिसिस है या डिफ्यूजन है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 के देखते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कहीं ना कहीं जो है इकोसिस्टम से रिलेटेड सवाल हैं, चैन फूड जो होता है उससे पूछा है इसने। तो इसमें देखिए व्हाट डज द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ जिससे हिंदी वाला भी स्टूडेंट देख सके हैं। तो इस तरीके से जो है देखेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट्स है या फूड पिरामिड है, क्या है ये आपके सामने सवाल है, यहाँ पर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक नीडा का उदाहरण है, तिलचट्टा, सेंटीपेड या मकड़ी जिसके आप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से 2 मार्क्स से सवाल शुरू हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक 1 मार्क्स के सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए आपके सामने हार्मोन वगैरह के बारे में पूछा है। आसान है, जैसे कि अब लड़कों में यौवनारंभ में किस तरह के हार्मोन्स चेंज होते हैं या किस तरह की चीज़ें वो उसके बारे में है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके सामने है, वो भी 2 मार्क्स का है और देखिए A और B 2 पार्ट पूछा गया इसमें आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपसे 2 मार्क्स का है जिसमें आपसे जो है पूछा है कि फ्लावर्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स प्लांट्स के बारे में, मतलब ढंग से पढ़ लिया जाए तो बहुत अच्छे नंबर लाया जा सकता है। कोई इस तरह का हार्ड नहीं है ये, बस ढंग से पढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने अपना फ़ी स्ट्रक्चर भी कम, अभी फ़िलहाल तो बहुत कम रखा है, मतलब 1000 रुपीज़ में जो है, 1000 रुपये में जो है 999 में आपको आपके एग्ज़ाम तक, मतलब 5 या 6 महीने की, मतलब 3 से लेकर 6 महीने तक का ये क्लासेस का पीरियड होता है। उसमें 2-3 बार रिवीजन करवाया जाता है, उसमें सारी चीज़ें बताई जाती है। तो वो तो पूरा होता है ताकि भाई 2-3 बार पढ़ ले बच्चा तो उसको ऐसे ही याद हो जाए। टेस्ट वगैरह अलग होता है, PDF नोट्स वगैरह होता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए यहाँ पे, टाइम एक बार मैं देख लेता हूँ। टाइम जो है 4:30, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो है
कम टाइम में आपका ये सारी चीज़ें बता पाऊँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 भी 2 मार्क्स का है। देखिए कितना आसान पूछा है 13 में। स्टोमाटा के बारे में पूछा है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे एंटीबॉडी वगैरह के बारे में पूछा है, 2 मार्क्स का है। इसके अलावा देखिए स्टोमाटा मतलब डाइकोट प्लांट के बारे में पूछा है। फिर यहाँ पर देखिए एक्सपेंड करना है एब्रीविएशन का, पूर्ण विस्तृत लिखिए आप, CNG PNG आराम से इसका आप लिख देंगे आराम से, इसमें कोई हार्ड नहीं यहाँ पर है, और 2 मार्क्स उठा लीजिए। 17 में आएंगे यहाँ पर तो ये लिखा है वाइड एज इन, मतलब लिखा है यहाँ पर कि जो फोटोसिंथेसिस के ऊपर पूछा है, तो उसमें कीटों का मतलब अगर आप बात करते हैं तो क्यों इस तरह का होता है, इसमें पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे यहाँ पर, तो इतना ड्रॉ नी डायग्राम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टिपिकल फ्लावर के बारे में पूछा है, यानी कि लेवल द 4 उसका लेवल करना लिखना, 2 मार्क्स का है ये। इसके अलावा अगर आप देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में, तो यहाँ पर भी जो है ली गई है कि अगर आपको सर्जरी होती है तो उसके बाद आहार में प्रोटीन और आयरन की विशेष मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या क्या चीज़ें खाएंगे वो आपको लिखना है। तो आप सिंपल से आयरन खाना है तो नॉर्मल सा पालक हो गया, आयरन खाना है तो और भी चीज़ें इसमें आप लिख सकते हैं। प्रोटीन में आप मूंग की दाल हो गया, दही वगैरह है उसमें प्रोटीन होता है। तो ये चीज़ें हैं जिसमें लिखना पड़ेगा, जो आप पढ़ेंगे तो आप 2 नंबर का लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर कि भाई नेम द सर्जिकल मेथड क्या होता है कॉन्ट्रासेप्शन इन ह्यूमंस में, गर्भ निरोध यानी बच्चा ना हो इसके लिए, तो मेल फीमेल का अलग अलग होता है। इतना आसान है। 21 यहाँ पूछा है, यहाँ पर हॉटस्पॉट वगैरह पूछा है, ये तो आप पढ़ते भी रहते हैं, संकटग्रस्त उदाहरण सारी चीज़ें यहाँ पर पूछा है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 में आता है DNA से रिलेटेड सवाल पूछा है, 4 मार्क्स। आप देखेंगे ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 20 तक तो 2 मार्क्स का है, लेकिन जैसे ही जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 21 पे आते हैं तो यहाँ पर जो है 4 मार्क्स के सवाल शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से यदि आप क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं तो ये भी आपका 4 मार्क्स का है, और 2 पार्ट यहाँ दिया है, तो 2 पार्ट दिया है और इस तरह का दिया है। इसका मतलब वो ये हुआ कि भाई ये कहीं ना कहीं जो है 2 मार्क्स का सवाल हो गया, ये है ना, 2 मार्क्स का सवाल हो गया यहाँ पे। चलिए कोई नहीं, आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है जो आपके सामने लिखा है, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड पूछा है यहाँ पर, और कहाँ ये क्रिया प्रोसेस होता है, ये भी 4 मार्क्स का है। और देखिए 4 मार्क्स में अगर आप लिखेंगे तो अच्छे नंबर आप लाएंगे। कोशिश करेंगे कि जैसे एक पार्ट 2 मार्क्स का होता है तो 2 पॉइंट में आंसर दें, ताकि जो है साइकोलॉजिकली भी देखेंगे तो 1 मार्क्स तो मिल ही जाए। 25 देखते हैं यहाँ पर, ये भी इतना आसान पूछा है यहाँ पर, वो ड्रॉ नी डायग्राम पूछा है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम ह्यूमंस का। तो डायग्राम तो आपको कंप्लीट करके चलना है, यहाँ पर 4 मार्क्स का है। ये सारे आपके सामने देखेंगे। अभी और पेपर्स हैं, देखिए अभी टाइम तो देखिए कितना हो रहा है, एक ही पेपर में 7 मिनट हो गया ना, तो कोशिश रहेगी इसको फटाफट कंप्लीट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं यहाँ पर, तो इसमें भी देखिए जो है वो मुझे लगता है रिप्रोडक्शन से ही पूछा है। मटर के पोमंग, गुड़हल के ठीक है ये सारी चीज़ें हैं। तो फ्लावर से रिलेटेड पूछा है, 4 मार्क्स का है। 27 6 मार्क्स, यहाँ से 6 मार्क्स के सवाल आपके शुरू हो गए। 3 क्वेश्चन है, यानी कि 2 2 2 करेंगे तब भी 6 मार्क्स का आराम से हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है पूछा है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। और ब्लड के मतलब ये आपका जो बॉडी में जो फ्लूइड का है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसके रिलेटेड सवाल इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे यहाँ पर, तो ये भी मुझे लगता है हाँ रिप्रोडक्शंस और जेनेटिक के सवाल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 6 मार्क्स का है, जिसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे एक कलर ब्लाइंड मैन मैरिज करता है एक नॉर्मल कलर विजन से, तो उसका बेटा इस तरह से ब्लाइंड अंधा होगा, कैसा होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, तो इसमें भी इस तरह से देखिए फाइलम जो होता है आपका, कॉर्डेटा जो होता है उसके बारे में पूछा है। साथ में जो है आप देखते हैं ऑक्थिज हो गया और कॉन्ट्रिक्टिज हो गया, 3 सब के बारे में लिखना है आपको। फिर आपके अलावा कुछ स्पेसिफिक्स नेम लिखना, टेप वर्म का या मॉस प्लांट का, ये भी 6 मार्क्स का है। और लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी देखिए डायग्राम है, तो डायग्राम देखिए एक ऊपर भी आ चुका है, डायग्राम यहाँ भी आ चुका है। अब यहाँ जो डायग्राम मानव उत्सर्जन लेवल एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिखा है यहाँ पे, जिसमें लीवर वगैरह का है या किडनी वगैरह का होता है, तो यही सब लिखना होता है। उसका नेम वगैरह कॉकरोच का लिखना है। तो ओवरऑल मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे कुछ इस तरह का नहीं लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हल्का सा भी अगर इसकी तैयारी कर दी जाए और थोड़ा भी नॉलेज हो या लाइव बैच वगैरह ज्वाइन कर लिया जाए तो बहुत अच्छे नंबर बायोलॉजी में लाया जा सकता है। आगे हम लोग देखिए बात करते हैं इसका, ये आपका नेक्स्ट पेपर जो है वो अक्टूबर 2021 का है, ये 2021 का है ये।
और टाइम अगर मैं चेक करता हूँ, 10 मिनट उसमें चला गया। चलिए, इसमें सेम पैटर्न है, 80 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का है। और इसमें भी देखिए जो है आपके सामने मैं केवल आपको दिखाता चलता हूँ, है ना, आप देखते चलेंगे। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो है मैं आपको ये मतलब ये केवल स्क्रीन जो है, ठीक है, आप इसको डिस्प्ले पर दिखाता जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 तक आप देखेंगे कि 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें MCQ क्वेश्चंस होते हैं, 4 में 1 सही होता है, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा दिखाना है, कई लोगों का इशू आ जाता है डाउनलोड करने में, कि वो डाउनलोड करने में सर प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके अपना PDF खुद तैयार कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है आप आराम से देखेंगे। और देखिए सेम, देखिए हार्मोन वगैरह हो गया, मतलब ये 5 ईयर्स का, 5 ईयर्स तो नहीं, 5 ईयर्स नहीं, 5 एग्ज़ाम बोल रहा हूँ, 1 साल में 2 पेपर होता है ना, तो फिर भी 5 एग्ज़ाम तो हैं ही इसमें, तो इनफ है, इतने में तो बहुत रिपीट करेगा, बहुत अच्छे आप नंबर ला सकते हैं इसमें, बहुत बढ़िया आप कर सकते हैं। देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 मार्क्स में हम एंट्री कर चुके हैं, जो आपको दिख रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस इसमें जो ऊपर में नहीं है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मसल्स फाइबर, या आप कंकाल के बारे में पूछा है, स्केलेटन के बारे में। इसके अलावा इसमें इको 10 के बारे में है ना इसमें, या इसके अलावा डिफ़ाइन करना, ये सब नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया आपका, छोटा कर लिया जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 हो गया, 19, 20 है नी, 21 में किडनी, यूरेथ्रा लिखा ना, तो ये तो डायग्राम फिर से इसमें आ गया ना, फंक्शन वगैरह लिखना है, और जनसंख्या विस्फोट वगैरह का लिखना है, तो भी आप आराम से लिख देंगे। 23, मतलब मुझे मतलब रिलैक्स लग रहा है कि कुछ ऐसा सवाल उस अगर ढंग से पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा नंबर ले आएगा। मतलब इसमें तो कोई फेल हो ही नहीं सकता बायोलॉजी में, अगर कोई ढंग से पढ़ ले तो कोई मतलब कैसे कोई फेल हो सकता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ बार बार। DNA वगैरह का देखिए इससे पहले भी था और इसमें भी है। 27 में आप देखेंगे तो PEM के बारे में लिखा है, प्रोटीन के बारे में लिखा है, मतलब जो न्यूट्रिशन से सवाल पूछता है वो वाला इसमें है। ये देखिए 28 का हो गया, इसमें आपके सामने सवाल है यहाँ पर 28 का, ये 28 का हिंदी वाला हो गया, इसमें हिंदी में लिखा हुआ है ये, ठीक है। इसके अलावा जो देखिए ये 29 और 30 हो गया, तो ये आपका एंड हो गया। इसमें भी देखिए जो है लास्ट में रिप्रोडक्शन से सवाल पूछा, लास्ट में भी जो है आंतरिक कान का, इंसान के आंतरिक कान का एक बनाना है, सुनने की कार्यविधि संक्षेप में देना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, मतलब इसको हमने कितना टाइम में 2 मिनट में कवर कर लिया, ठीक है। कोशिश रहेगी कि अगले 10 मिनट में बाकी भी मैं आपका कर दूं। देखिए ये आपका NIS का जो है ये जनवरी फरवरी 2021 का है, जनवरी फरवरी 2021, तो जनवरी फरवरी में तो ऑन डिमांड का पेपर होता है, फिर तो एक बार देखता हूँ। ये 80 मार्क्स का है और 3 आवर्स का है। अगेन इस तरह के सवाल यहाँ पर है। मैं भी थोड़ा सा आप ध्यान देना कि आपका जो अप्रैल और अक्टूबर का होता है वो सेशन वाइज होता है, इसमें PE के चैप्टर्स होते हैं। और कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर TMA के, मैंने देखा था एक क्वेश्चन पेपर में TMA के सवाल थे, है ना, मैंने देखा था। तो उसमें होता क्या है, जैसे अब ये वाला मुझे लग रहा है ये ऑन डिमांड का है, तो ऑन डिमांड का है तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसमें ना कुछ क्वेश्चंस TMA के भी हो सकते हैं। तो जो सेशन वाले स्टूडेंट हैं वो घबराएंगे नहीं कि इसमें TMA के कुछ क्वेश्चंस क्यों आ गए, आपके TMA में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आराम से आप देखते चलिए, ये सवाल आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तक तो 1 मार्क्स का रहता ही रहता है। एंड देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो है, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो है यहाँ से 2 मार्क्स के सवाल शुरू हो जाएंगे। तो 2 मार्क्स में भी जो है अच्छे सवाल हैं, जैसे यहाँ पर पूछा है स्टेट एनी 2 एडेप्टेशंस फाउंड इन प्लांट्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, तो बाष्पोत्सर्जन का लिखा है, पौधों का होता है। एंजियोस्पर्म और एंड्रियोसियम के बारे में लिखा है, गैनीसियम के बारे में 2 मार्क्स का है यहाँ पर। और इसके अलावा जो है 2 बेसिक स्ट्रेटजी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का 2 मार्क्स का पूछा है। बायोडाइवर्सिटी भी आसानी से आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो। फिर देखिए यहाँ पर कॉकरोच का उससे पहले भी पूछा था, पहले वाले में फिर यहाँ पूछ रहा है यहाँ पर
और साथ में जो है एक टेस्टिज का जो है एजिकुलेटरी डक्ट का यहाँ पर बनाना है। और इसके अलावा जो है इम्यूनिटी एंड मतलब न्यूट्रिशन से ऊपर सवाल पूछ दिया 2 मार्क्स का। फूड चेन के ऊपर पूछ दिया, कितना ईजी है, व्हाट इज ए फूड चेन बताओ। ये तो आप ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, फूड चेन वगैरह सूटेबल एग्जाम्पल वगैरह आप दे देंगे। ये इसको खाता है घास को, ये घास को कौन खाता है, तो घास को हिरन खाता है, हिरन को जो है शेर खाता है। ऐसे करके आप तो कुछ भी एग्जाम्पल दे देंगे, फूड चेन से रिलेटेड आराम से बता देंगे। इसके अलावा एक्सप्लेन क्रंच एंटोमी। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16 में 2 मार्क्स का ऑक्सीजन हार्मोन वगैरह का, हार्मोन फंक्शन से सब याद कर लेना है आपको, हार्मोन वगैरह डायग्राम वगैरह ये सब कंप्लीट कर लेना है। देखिए फिर से स्टेट एनी 4 रीजन फॉर डिग्रेडेशन ऑफ वाटर। देखिए पानी का क्षरण हो रहा था, उसमें भी आप लिखेंगे भाई फॉरेस्ट वगैरह नहीं है, घर बनाए जा रहे हैं, ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखेंगे। इसके अलावा जो है लिखा डिस्टिंग्विश बिटवीन मल्टीपल एलिस एंड कोडोमिनेंस गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स 2 मार्क्स का है। कंडरा और स्नायु, तो ये तो आप टेंडन एंड लिगन, तो इतना आसान लिगामेंट के बारे में तो 7th क्लास में भी सब पढ़ना होता है। 2 मार्क्स का है, इसमें थोड़ा बहुत भी कुछ का पढ़ा होगा ना आराम से वो कर देगा वो। ये भी 2 मार्क्स के सवाल है। ये लिस्ट एनी 3 एडवांटेज ऑफ बायोडीजल, नेम कॉमन पेट्रो प्लांट। और देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर है लिखा हुआ हिंदी में भी। और ये 21 में है, फिर देखिए लिख रहा है यहाँ पर क्रोमोसोम्स बेसिक के सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर है। वही होता है एक, देखिए लड़का या लड़की होना जो है वो किसके ऊपर है, लड़कों के ऊपर होता है, जेंट्स के ऊपर है। लेकिन हमारे समाज में जब किसी की लड़कियां ज़्यादा होती है तो जो है हमेशा निशाने पर औरतें आ जाती है। बस औरतों का इसमें कोई कसूर ही नहीं है, उनके पास तो 100 और 1 सी होता है, लड़कों के पास 122 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है पेयर में 22 वाला जाएगा उसके पास, तभी तो 122 लड़के का जन्म होगा। तो टोटली डिपेंड ऑन द जो है ये सब के सब डिपेंड करता है लड़कों के ऊपर। लेकिन वही है समाज में लड़कियों को ही बांझ कहा जाता है, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, अजीब अजीब चीज़ें कहा जाती है। आगे देखिए 22 यहाँ पर है मटर के पुष्प के और मॉस प्लांट के बारे में। मॉस प्लांट ऊपर भी आ चुका था। स्टेमेन देखिए कुछ रिपीट कर रहा है इसमें, थोड़ा सा देखेंगे रिपीट कर रहा है, इन्हीं 5 में आप तुलना करेंगे रिपीट कर रहा है यहाँ पर। इसमें भी अंडरस्टैंड करना है बैलेंस डाइट क्या है और गर्भवती महिला को कौन से आहार देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, सब इसमें लिखा है। और एक देखिए जानकारी भी अच्छी है, ये जानकारी अच्छी जानकारी होती है। अगर ये जानकारी हो तो मतलब कहीं ना कहीं डेली लाइफ में भी यूज होता है, हमारे लाइफ में भी। 4 मार्क्स का है। इसके अलावा 4 मार्क्स का है हाउ अ हार्ट साउंड्स लव एंड डव प्रोड्यूस ड्यूरिंग हार्ट बीट के बारे में लिखा है, किस तरह से ध्वनियाँ उत्पन्न करता है। और बाकी ऐसे नोट के बारे में लिखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप आराम से कर सकते हैं। कोई उस तरह का हाई फाई सवाल तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा हो सकता है इसमें टीएमए कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप घबराना नहीं अगर इस तरह के जनवरी फरवरी वाले सेशन है तो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो सबका लेकर चलना पड़ेगा ना। अब देखिए अभी ये प्रीवियस ईयर ऑन डिमांड वाले भी देखेंगे, सेशन वाले भी देखेंगे। तो ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटीबॉडी डिफाइंड टर्म, और इस तरह से देख रहे इम्यूनिटी के बारे में पूछ रहा है बार बार। फिर यहाँ पर पूछ रहा है इम्प्लेंटेशन के बारे में पूछ रहा है, कोलेस्ट्रॉम के बारे में पूछ रहा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में पूछ रहा है। और ये देखिए 4 मार्क्स का है, ए और बी 2 पार्ट है यहाँ पर। ये इंग्लिश हो गया और ये हिंदी का हो गया यहाँ पर। इसके हिंदी हार्मोन का नाम बताइए, बच्चे के दौरान गर्भाशय संकुचन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, ये सब लिखिए यहाँ पर। 27 यहाँ पर देखिए इस तरह से 27 का देखिए ABC है ना, 6 मार्क्स का आ गया ना, 2 का नंबर का आ गया। और इसका ये हिंदी का हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से 28 का आप देख लीजिए है ना, इसका ये हिंदी का हो गया। फोटोसिंथेसिस वगैरह देखिए बार बार रिपीट करता रहता है, ये कुछ चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट कर रही है, ध्यान देते चलो आप। इसके अलावा जो है यहाँ पर DNA के बारे में है, ये सारी चीज़ें रिपीट कर रही है। RNA का हो गया 6 मार्क्स का। और ये 30 हो गया यहाँ पर मानव शरीर का जो है 8 जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होता है, उस बारे में लिखना है। और इसमें भी मैंने कितना टाइम ले लिया आपका, तो इसमें 18 मिनट गया। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर 3 हो गया। चौथा देखिए, चौथा लिखा अक्टूबर 2019 का है ये, तो इसमें भी देख लेते हैं अक्टूबर 2019 में कैसा पूछा है। इसमें अगेन 80 मार्क्स का है। मैं आपके सामने इसका स्क्रॉल करता जाता हूँ केवल, ताकि आपको ये समझ में आ सके। इतना ईजी है। निम्नलिखित में से कौन से रोग का संक्रमण जीवन भर की प्रतिरक्षा प्रदान करता है, अब बताओ। जीवन भर की है। इन्फेक्शंस कॉज लाइफ टाइम इम्यूनिटी, तो कॉमन कोल्ड थोड़ी ना करेगा। स्मॉल पॉक्स, अब इसमें देखेंगे फ्लू और निमोनिया, निमोनिया होता है इसका, और कौन होगा, निमोनिया किसी का हो जाता है। तो आसान आसान है, कुछ कॉमन सेंस मिलाएंगे तो भी आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए मैं फटाफट करता जाता हूँ, बाकी आप इसको देखना। मुझे तो कुछ ऐसा हार्ड नहीं लग रहा, लेकिन मैं भी हो सकता है आपको लगे भाई मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन आप पढ़ के जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। मैं अगेन आपको बार बार कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया नंबर आप लाएंगे।
और ये 5 ईयर्स तो आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। इसमें सब चीज़ लिखा हुआ है इसमें, आप इसका आराम से आंसर्स बना सकते हैं इसके। अब बाकी लाइव बैच में तो मैं इनको सोल्व कराऊंगा, ये तो लाइव बैच में पूरा सोल्व कराऊंगा इनको, ठीक है। फटाफट कर देता हूँ मैं, फटाफट जो है आप इसको जैसे भी हो आप सवाल को रोक के स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हीमोग्लोबिन रक्त में कैसे हेल्प करता है O2? अरे O2 तो क्या नहीं करता, O2 ही तो सारा काम करता है। सब पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा एकदम से। डायबिटीज के बारे में दिया है यहाँ पर, एक्सप्लेन बायोन्यूलर विजन के बारे में दिया है। ये देखिए 21 आपका हो गया, ये 22 हो गया, डिफरेंस RNA DNA वगैरह का हो गया यहाँ पे। इसके अलावा 23 भी आप देखेंगे तो इस तरीके से चलते हैं यहाँ पर। अस्थि सारे आपके सामने हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वगैरह का लिखा है। 24 वगैरह के देखेंगे आपके सामने है एकदम से, है नहीं, सब लिखा हुआ है यहाँ पर। और 25 में आएंगे तो भी आपके सामने बार बार जो है ना वो स्टोमाटा का बार बार रिपीट करा, ध्यान देना स्टोमाटा पर, ध्यान देना। क्लास 9 से ही स्टोमाटा पूछता है, 9th पूछता है, 10th पूछता है, स्टोमाटा पूछता रहता है यहाँ पे। 27 हो गया, बढ़ती आबादी को लेकर विकास कृषि, ठीक है, लिख देंगे ये सब तो आप लोग। और कुछ अपने मन से भी लिखना होता है, ऐसे बात नहीं कि हर चीज़ आप रट के किया जाए। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। जेनेटिक का यहाँ पर बार बार पूछता रहता है फिर। और ये आपका ये 29 हो गया 6 मार्क्स का। नेचुरल कंजर्वेशन वगैरह है, कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह, बाकी चीज़ें यहाँ पर दिया है। और केमिकल नेचर वगैरह, फैक्ट वगैरह का दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गया जो आपके सामने है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो ध्यान से देखेंगे तो इसमें है कि किस तरीके से जो है आपको सेल्स लिखा है या इम्पोर्टेंट फीचर्स बताना है किसका। तो हिंदी में देखेंगे वक्ष्काणु कोशिकाएँ होती हैं क्या, आप देखेंगे तो बहुत सारा ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखा है, बैक्टीरियम के बारे में लिखा है, उनके बारे में है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन पेपर है, अप्रैल 2019 का है यहाँ पर। और आई थिंक टाइम भी हमारा ओवर ही हो जाएगा, ठीक है, मुझे लगता है ये लास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो यू अगेन 80 मार्क्स का 3 आवर्स है यहाँ पर। सवाल आप एक बार देखते चलिए ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो सके। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप सवाल आपने पढ़ा होगा तो आपको आसान लग रहा होगा, आप जवाब भी इसमें दे पा रहे होंगे और आराम से बैठ के आप इसको जवाब दे सकते हैं। आपकी मर्जी है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप डायरेक्ट PDF को डाउनलोड कर लो, ठीक है। किसी वजह से PDF ना डाउनलोड कर पाएँ आप, इसी वजह से जो है मैं आपको ये टाइम दे रहा हूँ, साथ में हम बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ताकि आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है। ये सारे इस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं जो आपके सामने हैं। फिर देखिए हार्मोन वगैरह रिपीट करता, मैंने कहा था हार्मोन वगैरह डायग्राम के साथ सब याद कर लेना। ये देखिए कुछ इस तरह के सवाल आते हैं जहाँ पर ये आपको एक पिक्चर दिया जाता है और उसमें जो है पूछता है चित्र को पहचानिए, चित्र क्या है, ये किस चित्र को है, पत्ती है, कोस है, मतलब क्या लीफ है, सीड कोट है। अब आप ही जानेंगे भैया क्या चीज़ क्या है ये, ठीक है, आपको ये पता बेहतर होगा, पढ़ते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर 1 मार्क्स का, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 तक तो आपका 1 मार्क्स का होता है। देन आफ्टर यहाँ से तो देखिए ये फेमस जो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है ना, ये क्लास 9 से बड़ा बार बार पूछा जाता है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये लिखा है सबसे पहले टर्म इन्फ्लोरेसेंस का लिखा है, फ्लावरिंग प्लांट का। क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम ऑब्जर्व करना है, तो इसमें क्या स्टोमाटा फाउंड कहाँ कैसे, ये सारी चीज़ें लिखनी, तो आराम से आप कर देंगे, बस थोड़ा सा स्टडी कीजिए, है ना। आगे हम लोग हिंदी का हो गया, ये उसका हिंदी में लिखा हुआ है इसका। और यहाँ पर मुझे लगता है हाँ ये रेस्पिरेशन से सवाल पूछा है, ये एरोबिक एनारोबिक होता है, बाइबी प्रकाश संश्लेषण वगैरह 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे हो गया यहाँ पर कि मेरुरज्जु कहाँ स्थित होता है ना, कहाँ स्पाइनल कॉर्ड होता है, क्या फंक्शन है। और भैया बिना स्पाइनल कॉर्ड के तो कुछ काम ही नहीं होगा है। और हैबिटेट जीव के आवास वगैरह लिखा है, जलीय जीवन के पंख मछली वगैरह का लिखा है, यहाँ पर देना है आपको। फिर से डाइट देख रहे हैं, संतुलित आहार, वहाँ प्रेग्नेंट लेडीज का पूछा था, और अगेन यहाँ पर गर्भावस्था और बाकी चीज़ों के बारे में पूछ रहा था, आप इस पर भी ध्यान देंगे, रिपीट कर रहा है ये। और क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है तो मानवों में ब्रिसन का, तो ये तो देखिए टेस्टेज वगैरह का डायग्राम वगैरह और फंक्शन तो आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हो गया यहाँ पर, क्रॉस वगैरह कराते हैं एक बार F2 का यहाँ पर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ पर देखिए इंग्लिश में हो गया, ये लिखा हुआ आपके सामने, ग्रोथ कर्व वगैरह कैसे ग्रो होगा। और यहाँ पर देखिए हिंदी में सब लिखा हुआ है यहाँ पर पौधों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 जो है देखिए फेफड़े का यानी कि लंग्स का जो है एक बहुत ही बढ़िया डायग्राम बनाना है, उसमें श्वास नली वगैरह भी आपको देना, ट्रैकिया वगैरह, लैरिंक्स वगैरह, तो 2 मार्क्स का, ये भी आसान है।
देखिए जैव डीजल के कोई 4 लाभ बताइए, तो आराम से बायोडीजल का बता सकते हैं। बायोडीजल कैसे बनता है आपको मालूम होना चाहिए, भारत भी इसको फॉलो करने वाला है और इससे निर्भरता हमारी तेलों पर कम जाएगी। इसके अलावा जो है निम्नलिखित के 2 प्रभाव बताइए लोह के अतिरिक्त। एक्सेस आयरन ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, और अगर ज़्यादा विटामिन डी लेंगे तो क्या होगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, यहाँ पर ईस्ट वगैरह का लिखा है यहाँ पर, है ना, न्यूट्रिशन यहाँ पर लिखा है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 हो गया यहाँ पर, अब पहले भी आया था ये सीनो आर्टेरियल, पहले भी आया था। और बाकी ओ कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, ये 2+2 4 मार्क्स का यहाँ पर हो गया। ये ओ पॉजिटिव जो होता है बहुत ही रेयर ब्लड होता है उसमें, ठीक है। तो कुछ ऐसे ब्लड होते हैं जो दे तो सबको सकते हैं, पर ले सकते हैं केवल उसी टाइप का होगा तो उसी का ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, मोनोकोट डाइकोट। देखिए मोनोकोट डाइकोट बार बार आ रहा है, पहले भी आया था। और यहाँ पर भी देखिए साफ साफ लिखा है ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी के बारे में, फिर दोनों के बारे में। तो ये सारी जो होता है उसके बच्चे का फिर क्या होगा ये भी इसमें करना होता है, बताना होता है। डीएनए के बारे में फिर बार बार पूछ रहा है। और कार्बन साइकिल हो गया 4 मार्क्स का। 27 आप देखेंगे 4 और 2 6 मार्क्स हो गया ना ये, तो यहाँ 6 मार्क्स शुरू हो गया। यहाँ पर 28 भी आपका 3 2 1 6 मार्क्स हो गया। यहाँ पर 29 यहाँ पर भी 3 2 1 6 मार्क्स हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर ये लास्ट आपका 30 है, जिसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वगैरह में लिखा है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के बारे में लिखा, ब्लाइंडनेस का पहले भी सवाल आ चुका है, ब्लाइंडनेस का यहाँ भी लिखा है। और इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है। और इस तरीके से देखिए आप चाहते हैं, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो भाई आप जो है हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 9643480201। और अगेन आप नोटिफिकेशन को चेक कर लें, आपने अब तक चैनल को नोटिफिकेशन ऑन किया है कि नहीं किया है। जब बेस्ट प्रिपरेशन जो होता है वेरी अफोर्डेबल फ़ी, ताकि भारत का हर विद्यार्थी जो NIOS से रिलेटेड है और फाइनेंशियल कंडीशन उसकी सही नहीं है वो भी अफोर्ड कर सके। और आप ही सोचिए ना, 1000 रुपये में कौन आपको 4-5 महीने इतना ढंग से 3 बार रिवीजन करवा देगा, 2 बार रिवीजन करा देगा, या वो आपके ऊपर आप कब ज्वाइन करते हैं या जब भी आते हैं। तो इस लायक है नंबर कहाँ आता है, इतना सस्ता कहाँ आपको मिलना। नॉर्मल ट्यूशन वगैरह भी पढ़ें, क्लासेस तो पहली बात मिलती नहीं है ना, इसलिए मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता। ऑफलाइन दिल्ली में चलती है, बैचेज में चलाऊँ तो चलेगा, लेकिन मतलब जैसे ऑनलाइन में ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उसका एक अलग ही माहौल होता है, ऑफलाइन में फिर वो जम नहीं पाता। तो मैं CBSE केवल डील करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहा होगा। और आप अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पर बाइंड अप करना चाहूँगा, ऑलरेडी 27 मिनट का ये लेंथ हो चुका है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है।